प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की इस दूसरी ऐतिहासिक यात्रा पर पूरी दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडिल ईस्ट पर जो है जंग के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरह से ईरान और अमेरिका को लेकर हालात बने हुए हैं, उससे ये लगता है कि कभी भी जंग हो सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इजरायली वक्त के मुताबिक दोपहर 12:45 पर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात है और उसके बाद 2:10 पर जो है वो डेविड किंग होटल है जो वहाँ पर पहुँचेंगे, किंग डेविड होटल है वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर जो है इंडियन डायस्पोरा से उनकी मुलाकात है। भारतीयों से मुलाकात करेंगे, भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण ये बात है। कोई भारतीय प्रधानमंत्री, पहली बात तो है कि दूसरी बार इजराइल की यात्रा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2017 में पहली बार आए थे, फरवरी 2017 में। इसके बाद अब 2026 में आ रहे हैं और ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब मिडिल ईस्ट में हालात जो है आप कह सकते हैं कि शांत नहीं है, तनाव बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल की संसद को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री का एक एग्जीबिशन में जाएंगे और इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके लिए एक डिनर होस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, प्राइवेट डिनर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट है क्योंकि वो इजराइल के प्रधानमंत्री के न्योते पर आ रहे हैं। और कल भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, द्विपक्षीय बातचीत है, कई सारे समझौते होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, आयरन डोम, उसको लेकर जो है समझौता हो सकता है क्योंकि इजराइल ये टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, जो अभी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा डिफेंस को लेकर कई सारे समझौते, एग्रीकल्चर, ट्रेड को लेकर कई सारे समझौते होने की संभावना है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है भारत और इजराइल के संबंधों के लिहाज से, क्योंकि बीते एक दशक में आप देखिए कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। दोनों देश बहुत नज़दीकी आए हैं, क्लोज आए हैं और एक चाहे वो रणनीतिक रूप से आप कह लीजिए या स्ट्रेटजिक रूप से कह लीजिए या फिर डिप्लोमेसी में कह लीजिए, दोनों देश एक दूसरे का साथ देते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जेरूसलम, इजराइल।